Hello students, so today we are going to discuss about lipids. ठीक है, in the previous lecture we were talking about proteins और अब lipids की बात कर रहे हैं. So we are talking about biomolecule chapter और in this lecture we are going to talk about lipids. ठीक है, lipids are generally termed as we term them as fat. Okay. They are esters of fatty acid and alcohol. They are esters of fatty acid and alcohol. They are soluble in non-polar solution. They are soluble in non-polar solutions. Okay, जैसे कि we can take it as benzene है, chloroform है, इन सब के अंदर क्या है, soluble है, and they are insoluble in water. They are insoluble in water, soluble in non-polar solution because water is polar. ठीक है, water polar होता है, आपको पता होना चाहिए ये बात. तो यार soluble किस में है? Non-polar solution में soluble है. ठीक है, components की अगर मैं बात करता हूं, the components are hydrogen, oxygen and carbon. ठीक है, जो लिपिड्स है उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड कार्बन है. और एक तो मैंने बात लिख दी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, तो मैं ये भी लिख सकता हूं दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल. ठीक है, सो एक बार फिर से देख लेते हैं. सो लिपिड्स आर जनरली टर्म्ड एज फैट. ठीक है, दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, soluble in non-polar solutions like benzene and chloroform में dissolve हो जाते हैं, and they are insoluble in polar solutions like water. Components of the lipids are hydrogen, oxygen and carbon. Fatty acid या फिर alcohol भी आप consider कर सकते हो as the component of the lipids. ठीक है, सो फैटी एसिड्स की मैं बात करता हूं तो फैटी एसिड्स की दो टाइप्स है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो विल टॉक अबाउट द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वन. द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, सो मैं लिपिड्स की ही बात कर रहा हूं. लिपिड्स में आई एम टॉकिंग अबाउट द फैटी एसिड्स नाउ. We are talking about fatty acids, and fatty acids में I'm talking about the saturated fatty acids. I'm talking about saturated fatty acids. So पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं. मैं एग्जांपल पे ले लेता हूं पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं. पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं. पाल्मिटिक एसिड जो जनरल फॉर्मूला होता है फैटी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का वो होता है CnH2nOn. ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला. CnH2nOn इज द जनरल फॉर्मूला. ठीक है, तो मैं पाल्मिटिक एसिड की अगर बात करता हूं तो पाल्मिटिक एसिड का जो फॉर्मूला है या फिर उसके पास जो कार्बन काउंट है, ओके, दैट इज जैसे कि यहां पे 16 है. ठीक है, तो अगर मैं 16 लेता हूं, so this becomes ठीक है, सो C16H32O2 हो जाएगा. क्लियर है. सो अगर स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना है तो द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू कंटेन CH3 CH2
This is going to be 14 times and then COOH. ठीक है, CH3, CH2, CH2 is going to be 14 times. Okay, मतलब बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 इस तरीके से 14 टाइम्स होगा एंड COH. ठीक है, तो अगर आप काउंट करोगे तो आपको कार्बन 16 मिल जाएंगे, हाइड्रोजन 32 मिल जाएंगे एंड ऑक्सीजन 2 मिल जाएगा. ऑक्सीजन 2 तो यहां आपको दिख रहे. ठीक है, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ठीक है, प्लस 3 and 1. So that is going to give you 32. So this is the formula for palmitic acid, and palmitic acid is a saturated fatty acid. ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं तो we'll take it as स्टेरिक एसिड. ओके, स्टेरिक एसिड का एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, तो स्टेरिक एसिड की बात करते हैं तो स्टेरिक एसिड के पास देयर आर 18 कार्बन्स. कितने कार्बन है? 18 कार्बन्स. ठीक है, सो फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं, सो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2 and this is going to be 16 times. Okay, COOH. ठीक है, सो दैट मीन्स कितना हो जाएगा? कार्बन कितना है? कार्बन इज 18. हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 प्लस 3. 6 इंटू 2 कितना होगा? 32 प्लस 3 दैट इज 33, 34, 35 एंड 36. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी C18H36 and oxygen is going to be 2. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, सो दिस स्ट्रक्चर्स दे कंटेन सिंगल बॉन्ड ओनली. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं दे हैव सिंगल बॉन्ड ओनली, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड. ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके, दे आर सॉलिड. एक्चुअली दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो इनका मेल्टिंग पॉइंट है is high as well as the boiling point is high. ठीक है, सो लिपिड्स में मैं बात कर रहा हूं फैटी एसिड की, विच इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स. तो फैटी एसिड्स में वी हैव अ वैरायटी नोन एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. और सैचुरेटेड फैटी एसिड का अगर आप जनरल फॉर्मूला देखते हो दैट इज CnH2ON. ठीक है, आई एम सॉरी, CnH2nO2. अगर मैं CnH2nON की अगर बात करता हूं तो ये आपने देखा था कौन से, उसमें पॉलीसैकेराइड्स में, शुगर में आपने देखा था जनरल फॉर्मूला में. ठीक है, आपने एग्जांपल लिया यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड का एग्जांपल ले रखा है जिसके पास 16 कार्बन होते हैं, H32 होते हैं, ऑक्सीजन 2 होते हैं. ओके, तो CH3 बॉन्ड CH2 14 टाइम CH2 आएगा, जगह नहीं है यहाँ पे इसलिए मैंने 14 लिख दिया है, एंड बॉन्ड COOH. ठीक है, स्टेरिक एसिड की बात करते हैं. सो स्टेरिक एसिड इज 18 कार्बन, सो 18 कार्बन H36 एंड O2. अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, सो 1 CH3 and CH2 is going to be 16 times. CH2 is going to be 16 times and COH. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे. ओके, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये भी हाई है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा हाई है. ठीक है, सिंपल एंड इजी. So let's move ahead and talk about fatty acids which are unsaturated. These are not that much reactive compared to the unsaturated fatty acids. ठीक है, तो फैटी एसिड ये अनसैचुरेटेड की बात करेंगे. Okay, so we have
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। द फॉर्मूला इज CnH2n-2 and O2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दिस इज 2n। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ओलिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। ओलिक एसिड की अगर मैं बात करूं, इट्स 18 कार्बन कंपाउंड। ओके, 18 कार्बन वाला कंपाउंड है ये। इट हैज 18 कार्बन्स। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं तो दिस इज गोइंग टू बी CH3 CH2, this is going to be 7 times CH double bond CH, then again CH2 7 times। रब दिस डाउन, थोड़ा यहां से चालू करता हूं और यहां से स्टार्ट करते हैं। सो CH3 CH2, this is going to be 7 times CH double bond CH, then again CH2 7 times and COOH। ठीक है, so this is the formula for oleic acid, so it should have 18 carbons। तो 18 carbons अगर आप इसको 7 टाइम्स लेते हो, इसको 7 टाइम्स लेते हो, तो 18 कार्बन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो है 18 कार्बन आप यहाँ पे प्लेस करो, एन की जगह पे 18 प्लेस करो, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला बनता है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। जैसे मैंने आपको पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला बताया, स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला बताया, वैसे आपको यहाँ पे एन की जगह पे 18 रखना है और जो फॉर्मूला बनेगा वो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, सो दिस इज द ओलिक एसिड विद 18 कार्बन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि दे आर हैविंग डबल बॉन्ड्स। सो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, थोड़े इंपॉर्टेंट नाम लेता हूं मैं, जैसे कि लिनोलिक एसिड। ठीक है, देन वी हैव लिनोलेनिक एसिड एंड वी हैव आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, मैंने नाम इसलिए लिखे यहां पे बिकॉज दिस आर दी फैटी एसिड्स आर जनरेटेड इन द बॉडी, दे आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, बट ये जो 3 नाम मैंने लिखे दिस आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, दिस आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, not produced in body, they're not produced in the body, so you have to depend on the external source for linoleic acid, linolenic acid and the arachidonic acid। ठीक है, इसके लिए आपको डिपेंड किस पे करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। एंड बिकॉज यू हैव टू डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल सोर्स फॉर दिस एसिड्स, दे आर टर्म्ड एज essential fatty acids, they are termed as you have to depend for the external source, okay, and they're very important, they are not produced in the body, okay, external source पे डिपेंड करना पड़ेगा इनके लिए। So they are termed as essential fatty acids। ठीक है, सो लिनोलेनिक एसिड की अगर बात करते हैं तो ये भी 18 कार्बन वाला फैटी एसिड है। लिनोलेनिक एसिड की बात करता हूं तो ये भी 18 कार्बन वाला है, और आर्किडोनिक एसिड की बात करता हूं तो ये है 20 कार्बन। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, दिस इज 18 कार्बन, दिस इज 18 कार्बन एंड दिस इज 20 कार्बन, दिस इज 20 कार्बन। ठीक है, अब यहां पे जैसे कि ओलिक एसिड की मैंने बात की, तो ओलिक एसिड के पास कितने डबल बॉन्ड्स थे, तो ओलिक एसिड के पास सिंगल डबल बॉन्ड है, सिंगल डबल बॉन्ड है।
बट जो लिनोलेइक एसिड है इसके पास देर आर टू डबल बॉन्ड्स। उसके स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड्स आते हैं। लिनोलेनिक एसिड के स्ट्रक्चर में 3 डबल बॉन्ड्स आते हैं, और जो आर्किडोनिक एसिड है उसके स्ट्रक्चर में 4 डबल बॉन्ड्स आते हैं। ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो जैसे मैंने बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपको डबल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, सिंगल बॉन्ड्स भी दिख रहे हैं पर डबल बॉन्ड्स भी देखने को मिलेंगे। एंड दैट इज द रीजन दिस एसिड्स दे आर टर्म्ड एज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, इन्हें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स है। इसके पास 2 डबल बॉन्ड्स है, इसके पास 3 डबल बॉन्ड्स है, इसके पास 4 डबल बॉन्ड्स है। तो ये तीनों क्या हो गए? दे आर टर्म्ड एज poly unsaturated fatty acids. These are poly unsaturated fatty acids. ठीक है, काफी सारी ऑयल ब्रांड्स जो तेल आप यूज करते हो, कुकिंग ऑयल, उसमें एक टर्म यूज होता है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हो तो अब की बार ध्यान देना, दैट इज PUFA. Okay, PUFA is polyunsaturated fatty acids. ठीक है, so the unsaturated fatty acids are reactive, they are good. Okay, तो जो आप oils use करते हो, so the oils they contain polyunsaturated fatty acids, so they are good. ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 3 terms, linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid. So they are having more than 1 double bonds. So इसलिए we termed it as polyunsaturated fatty acids या फिर PUFA. ठीक है, ओलिक एसिड में सिंगल डबल बॉन्ड था, ओके, यहां पे डबल है। चले आगे, ये तीनों आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स एंड दैट इज द रीजन दे आर टर्म्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड, आई एम सॉरी, एसेंशियल फैटी एसिड्स। ठीक है, okay, so we'll put down some points. So fatty acids which are unsaturated, they have single as well as double bonds. Consist of single and double bonds. ठीक है, जो अपन ने सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करी थी उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड था, यहां पे सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड्स भी है। दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो आपका कुकिंग ऑयल होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। सो एज दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सो दे हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो बोलूंगा नहीं क्योंकि पहले से लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, अभी जो 3 अपने फैटी एसिड्स की बात करी थी, 3 एसेंशियल फैटी एसिड्स, सो इफ दे आर लो इन योर बॉडी या फिर आप इनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हो, ठीक है, इन द डाइट, दे कैन लीड टू स्टेरिलिटी एज वेल एज किडनी फेलियर एंड एबनॉर्मल स्किन। So, मैं मेंशन कर देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लो अमाउंट ऑफ essential fatty acids leads to sterility, that is unable to reproduce, किडनी फेलियर भी देखने को मिलेगा, एंड एबनॉर्मल स्किन। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग इनफ अमाउंट ऑफ द 3 essential fatty acids in the diet through different sources. क्लियर है?
So now we'll talk about the lipids, the simple lipids. So जैसे मैंने बताया, simple lipids are esters of fatty acids and alcohol. What are simple lipids? They are esters of fatty acid and alcohol. So I'll make an ester here. So I need to use a fatty acid, okay, which has a carboxylic group. So I'll put it as RC double bond. Okay, this is the carboxylic group. ठीक है, and I need alcohol. So मैं alcohol लेता हूँ. So I'll use, ठीक है, this is alcohol. तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन होगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा. तो ये दोनों चीजें रिएक्ट करेगी and there's going to be release of water molecule. There's going to be release of water molecule and this is going to form a ester. क्या बनेगा, एस्टर बनेगा. So the structure is going to look like this. Once the ester is formed, R double bond O and OR dash. ठीक है. So ये क्या बना, this is a ester. और ये जो बॉन्ड बना है, this is the ester bond. So this is ester being formed, okay, and the bond is the ester bond. The bond is the ester bond. ठीक है, चले आगे. Okay, we can also add up one thing here. ये दोनों को रिएक्ट करने की वजह से क्या निकला है, पानी निकला है. So I'll add a molecule of water. ठीक है, so this is the ester and this is the water molecule which has been released during the process of ester formation. ठीक है. Okay, so fat जो अपन कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट के अंदर, so the fat is a triglyceride. मैंने बोला lipids generally they are termed as fat also. So fat that is consumed fat which is consumed in diet is a triglyceride या फिर it's a triglycerol. ठीक है. And they are called as neutral fats and they're called as neutral fats. ठीक है. So fat जो अपन डाइट में कंज्यूम करते हैं, it's actually a triglyceride. It's a triglyceride कहा जाता है या फिर आप उसे ट्राइग्लिसरॉल भी बोल सकते हो. And they are also termed as neutral fats. ठीक है. So now I'll draw a structure of a triglyceride. ठीक है. तो I'll rub this content. I'll be needing the whole board. Okay, so इसको रब करता हूँ. I'll take alcohol and I'll take 3 molecules of fatty acids. I'll take an alcohol that is glycerol लेता हूँ मैं. Okay, I can. So I'll take hydrogen, OH, ठीक है. So this is glycerol. It can also be put as CH2OH, CHOH, CH2OH. ठीक है. So this is glycerol. ठीक है. ग्लाइसोल की अगर आप बात करो, इट्स अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल. ओके, वी कैन आल्सो टर्म इट एज
ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। आई नीड टू ऐड अ फैटी एसिड टू इट, तो मैं फैटी एसिड को ऐड करता हूं, 3 फैटी एसिड मैं ऐड करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बना दिया आगे। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज 1, R1 ले लेता हूं, अनदर फैटी एसिड R2 and the third fatty acid, I'm sorry, R3, ठीक है। सो ये 3 फैटी एसिड्स मैंने यहां पे यूज करी है, 1 2 3 फैटी एसिड्स, ठीक है। सिंपल एंड इजी। अब क्या होगा यहां पे, ये और ये रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। तो ये आप लिख लो, फिर मैं इस स्ट्रक्चर को चेंज करता हूं। सो नाउ देयर इज गोइंग टू बी एस्टर फॉर्मेशन, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी लुकिंग लाइक, मैं यहां नाम रख कर दिया मैंने, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखाता हूं इसको। दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज CH2, O बचा यहां पे, O C डबल बॉन्ड, ओके आई पुट इट इन ब्लू, दिस वन R1, ठीक है। फिर नीचे की तरफ we have CHO, ये चीज आ जाएगी फिर से, R2 and the last one is CH2O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R3। सो ये 3 फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे, कनेक्टेड टू द ग्लिसरॉल, ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर बना आपका, दिस इज अ ट्राइग्लिसराइड, दिस स्ट्रक्चर इज ट्राइग्लिसराइड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होना चाहिए कि यार ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स जाके कंबाइन कर रहे हैं। डन। तो ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में अच्छे से बना होना चाहिए। So now moving ahead, ठीक है। सो ट्राइग्लिसराइड बना दिया अपन ने। ट्राइग्लिसराइड कमर्शियली अवेलेबल है 2 फॉर्म्स में, एज हार्ड फैट एंड ऑयल्स। So commercially available in 2 forms. Okay, one is hard fats and liquid fats. ठीक है। So the hard fats है, those are going to be the saturated fatty acids and this is going to be unsaturated fatty acid. So commercially जो ट्राइग्लिसराइड है, फैट है, जैसे बटर है तो बटर आ गया हार्ड फैट में, और तेल जो होता है कुकिंग तेल वो आ गया किसमें? लिक्विड फैट्स में। सो द ऑयल इज गोइंग टू बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड व्हाइल बटर इज गोइंग टू बी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। So now I'll talk about drying oils. ड्राइंग ऑयल की बात करते हैं तो ड्राइंग ऑयल आर मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स
they contain unsaturated fatty acid, इसीलिए they react with air and solidify. ठीक है, इफ यू पुट इट ऑन अ सरफेस तो वो एयर से रिएक्ट करेंगे और सॉलिडिफाई हो जाएंगे. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिंसीड ऑयल ले लेते हैं. लिंसीड ऑयल, ठीक है. सो ड्राइंग ऑयल्स कंटेन unsaturated fatty acids and that is the reason they react with the air and they solidify. ठीक है, आप पेंट्स में इनको यूज करते हो. आप जब गीला है पेंट, आप दीवार पे लगा रहे हो, थोड़े टाइम तक गीला रहेगा, फिर वो रिएक्ट करेगा एयर के साथ और फिर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा. ठीक है. सो नाउ विल टॉक अबाउट वैक्स. वैक्स की अगर बात करते हैं तो वैक्स आर सिंपल लिपिड्स. वैक्स आर सिंपल लिपिड्स. दे कंटेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल. They contain fatty acids and long chain of मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी अपन लिख सकते हैं. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. ठीक है, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीवैक्स. ओके, द वेरी गुड एग्जाम्पल इज बीवैक्स. बीवैक्स का इंपॉर्टेंस आप सबको पता है किस काम में आता है. तो बीवैक्स किससे बना है, तो बीवैक्स बना है पाल्मेटिक एसिड एंड इट इज मेड अप ऑफ palmitic acid plus यहां से लिखता हूं थोड़ा मैं, palmitic acid plus माइक्रियल एसिड प्लस माइक्रियल एसिड. ठीक है, पाल्मेटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, दैट इज C16H32O6, आई एम सॉरी O2 आपने पहले लिखा था. ठीक है, और माइक्रियल एसिड नहीं है, माइक्रियल एल्कोहल है. इसका फॉर्मूला अगर आप देखें because one is supposed to be an acid, another is supposed to be an alcohol. So the formula is C30H61OH. ठीक है, या फिर C30H62O. कोई के रेफरेंस बुक में आपको दिखेगा C30H62O, क्योंकि H यहां पे ऐड हो जाएगा तो H62 हो जाएगा. ठीक है, या फिर आप H61OH भी लिख सकते हो. तो जो बी वैक्स होता है, बी वैक्स कंसिस्ट ऑफ पाल्मेटिक एसिड. पाल्मेटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड क्योंकि उसके पास सिंगल बॉन्ड था, एंड एन अल्कोहल. तो कौन सा, माइक्रियल अल्कोहल. ठीक है, सो दैट इज द सिंपल लिपिड बी वैक्स. फिर एक और वैक्स अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज वैक्स बी. Wax D is a wax which is produced by a bacteria which causes typhoid and leprosy. Wax D.
So wax D is a wax which is secreted by a bacteria which causes tuberculosis and leprosy. See, ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज नॉर्मली जितनी भी डिसीज है उसमें जो इन्फेक्शन कॉज करता है या जो आपकी बॉडी में डिफेक्ट कॉज करता है दैट इज अ प्रोटीन. ठीक है, मतलब वायरस वुड प्रोड्यूस अ प्रोटीन जो आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज कॉज कर रहा है, या बैक्टीरिया कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा जो आपकी बॉडी में डिफॉर्मिटीज कॉज कर रहा है. बट यार केस में वैक्स प्रोड्यूस हो रहा है. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? वैक्स. और वो वैक्स क्या कर रहा है? बॉडी में डिफॉर्मिटीज कॉज कर रहा है, प्रॉब्लम कॉज कर रहा है. तो इसीलिए दिस पॉइंट आई हैव पुट ऑन द बोर्ड. नॉर्मली ऑल द डिसीजेस आर caused by proteins. बट याले केस में टीबी या लेप्रेसी की अगर बात करें तो वैक्स डी प्रोड्यूस होता है विच इज अ लिपिड. ठीक है. दूसरा अगर देखें सो वी हैव द प्लांट वैक्स. वी हैव प्लांट वैक्स which is known as कार्नोबा वैक्स. कौन सा वैक्स है? कार्नोबा वैक्स है. ठीक है, किस काम में आता है? अच्छा, वेयर डू वी गेट इट फ्रॉम? सो दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम ब्राजीलियन palm tree. This is obtained from Brazilian palm tree. और किस काम में आता है? सो दिस इज हेल्पफुल एज शू पॉलिश, या फिर इट कैन बी यूज फॉर फ्लोर पॉलिश. ठीक है. सो कार्नोबा वैक्स इज अ प्लांट वैक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राजीलियन पाम ट्री. ठीक है, ये आपको याद रखना है. शू पॉलिश में काम में आ रहा है एंड फ्लोर पॉलिश में काम में आ रहा है. दूसरा एक वैक्स है दैट इज द लिक्विड वैक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसको मैं रब कर देता हूं. सो वी हैव अ लिक्विड वैक्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जोजोबा प्लांट. Earlier, spermaceti. This is the name of a wax which was obtained from the head of the sperm whale. Spermaceti is a wax which is liquid wax which is obtained from the head of the sperm whale. And to obtain this spermaceti, a lot of whales were killed. ओके, काफी सारे स्पर्म वेल को मारा जाता था स्पर्मासेटी निकालने के लिए, क्योंकि स्पर्मासेटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कॉस्मेटिक्स में. ठीक है, तो लॉट ऑफ वेल्स वर किल्ड टू ऑब्टेन स्पर्मासिटी, क्योंकि आपको सर में से निकालना है, हेड में से निकालना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू किल द स्पर्म वेल. ठीक है, और उसमें से आप क्या करते थे? आप स्पर्मासिटी निकाल लेते थे, क्योंकि इट वॉज यूज्ड एज कॉस्मेटिक्स. ठीक है, तो फिर क्या हुआ? देन लेटर ऑन वी केम अप विद द ऑल्टरनेटिव. तो ऑल्टरनेटिव कहां से मिला? सो जोजोबा प्लांट से मिला. ऑल्टरनेटिव was obtained by
I'm sorry, obtained from जोजोबा प्लांट. ठीक है. सी इंडियन इंग्लिश में आप जोजोबा बोलते हो, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात करोगे तो दिस इज प्रोनाउंस एज होहोबा. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. आप कहीं पे कोई बोला आपको होहोबा, सो दैट इज गोइंग टू बी इन द ब्रिटिश इंग्लिश. इंडियन में आप जोजोबा बोल सकते हो. ठीक है. सो ऑल्टरनेटिव वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जोजोबा प्लांट. इट इज लिक्विड वैक्स. ठीक है. एंड विच इज यूज फॉर कॉस्मेटिक्स. दिस इज यूज फॉर कॉस्मेटिक्स. ठीक है. तो आप ये वाला पॉइंट याद रख सकते हो कि कॉस्मेटिक्स में लिक्विड वैक्स यूज किया जाता था, जिसका अर्लियर सोर्स क्या था, स्पर्म वेल. स्पर्म वेल के हेड में लिक्विड वैक्स मिलता था, स्पर्मेसिटी, जिसकी वजह से काफी सारे स्पर्म वेल को मारा जाता था. बाद में एक ऑल्टरनेटिव मिला एंड द ऑल्टरनेटिव इज फ्रॉम द जोजोबा प्लांट. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो बिकॉज ऑफ द जोजोबा प्लांट स्पर्म वेल की जो किलिंग है, हंटिंग है, वो थोड़ी कम हो चुकी है. नाउ we'll talk about another simple lipid, that is cutin. That is cutin. So cutin is also a simple lipid. Simple lipid, and it is formed by the cross esterification of obtained through cross esterification of fatty acid with another hydroxy fatty acids. Cutin is a simple lipid which is obtained by the cross esterification of fatty acid with another hydroxy fatty acid. Normally क्या होता था, मैं बोल रहा हूँ fatty acid and alcohol बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, fatty acid with another hydroxy fatty acid. And further esterification with alcohol. ठीक है. एंड फर्दर एस्टेरिफिकेशन विद अल्कोहल. तो क्या याद रखेंगे, क्यूटीन इज अ सिंपल लिपिड विच इज फॉर्म्ड बाय द क्रॉस एस्टेरिफिकेशन बिटवीन अ फैटी एसिड एंड अनदर हाइड्रोक्सी फैटी एसिड. ठीक है. एंड फर्दर एस्टेरिफिकेशन विद द अल्कोहल. इस केस में जो अल्कोहल आप यूज करोगे, दिस इज नॉट सपोज टू बी ग्लाइसरॉल. जो आपने ग्लाइसरॉल पहले लिया था ना, तो यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो ग्लाइसरॉल नहीं होगा. तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट ग्लाइसरॉल, आप दूसरा अल्कोहल यूज कर सकते हो. ठीक है. क्यूटीन प्लस वैक्स. Cutin plus wax, it results in a substance known as cuticle. It results in a substance known as cuticle. ठीक है. मैं cuticle के बारे में लिखता हूं अब. So cutin is a simple lipid formed by the cross esterification of fatty acids with another hydroxy fatty acid, and later on further esterification is done with alcohol. The alcohol is not supposed to be glycerol. आप दूसरा alcohol लो. Cutin plus wax results in formation of cuticle, and cuticle is produced by the epidermal cells. कौन से cells produce करते हैं? Epidermal cells produce करते हैं. हम ओके, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ. So we have cutin plus wax
It forms a substance known as cuticle. It is produced by the cuticle is produced by epidermal cells. ठीक है. It covers the outer region of the plant. It covers, cuticle forms a outer cover of aerial parts of plant. ठीक है. एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो क्यूटिकल प्ले करेगा, मतलब क्यूटिकल कहां पे प्रेजेंट है, तो स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट है, लीव्स के ऊपर भी प्रेजेंट है. तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो क्यूटिकल करेगा, दैट इज इट reduces transpiration. It reduces transpiration या फिर it avoids water loss. ठीक है. So that is the importance of cuticle in the plants. It's a plant lipid भी आप बोल सकते हो. ठीक है. So that is cuticle. Okay, now we'll talk about another plant lipid, that is suberin, which is produced by the cork. Okay, so we have suberin. क्या है suberin? तो suberin is a plant lipid produced by cork cells. पता है ना cork cells जो outer region में present होते स्टेम में, formed by phenolic acid and glycerol. And glycerol. ठीक है. Plant, it's a plant lipid produced by the cork cells. It is formed by phenolic acid and glycerol. ठीक है. क्या काम कर रहे हैं? So it provides rigidity and support to the plant. It provides rigidity and support to plant. एक और इंटरेस्टिंग बात आपको सुबेरिन के बारे में याद रखना है. जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ोगे तो एक टर्म आएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो मैं यहां पे लिख देता हूं, leads to the formation of suberin, leads to the formation of Casparian strips in endodermal cells. It leads to the formation of Casparian strips in the endodermal cells. ठीक है, समझ में आया? So मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. सुबेरिन क्या है? सुबेरिन is also a plant lipid. Okay, it is also a plant lipid. It is produced by the cork cells, formed by phenolic acid. It's a plant lipid produced by cork cells, formed by phenolic acid and glycerol. It provides rigidity and support to the plant. So rigidity and support to the plant is important, and it forms Casparian strips in the endodermal cells. Okay, plant anatomy में जब endodermal cells के बारे में अपन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि वहां पे क्या प्रेजेंट है,
there is deposition of suberin. Okay, and that deposition of suberin is known as Casparian strips. These Casparian strips are impermeable to water. They are impermeable to water. So water when passes through the endodermal cells, it changes its direction. Okay, simple and easy. So in the lecture we have discussed about the saturated fatty acids. जिसमें we have talked about the stearic acid. Okay, we have talked about the palmitic acid. दूसरा जो अपन ने कैटेगरी डिस्कस किया that is unsaturated fatty acids. फैटी एसिड्स जो आपने पढ़े थे सैचुरेटेड, उसमें सिंगल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है, जिसके एग्जांपल में आपने देखा तो ओलिक एसिड. ठीक है, एक डबल बॉन्ड था ओलिक एसिड के अंदर. फिर मैंने बात करा था लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड की बात करी थी. ओके, लिनोलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड थे. लिनोलेनिक एसिड में 3 डबल बॉन्ड थे एंड आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड्स थे. सो बिकॉज ऑफ more than one double bonds they are termed as polyunsaturated fatty acid, जिसको आपने पूफा बोला था. और ये तीनों जो है, okay, they are the essential fatty acids because our body is not able to synthesize them, so we have to take them from the outer source. ठीक है, we have to take it from the outer source, इसलिए they are termed as the essential amino acids. ठीक है, then we talked about the structure of a लिपिड. ट्राइग्लिसराइड की बात करी थी हमने. ट्राइग्लिसराइड में क्या होगा, ग्लाइसरॉल को आपने ऐड किया किसके साथ, आपने 3 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, फैटी एसिड्स के. ठीक है, और आपने क्या बनाया, ट्राइग्लिसराइड बनाया. ट्राइग्लिसराइड कमर्शियली 2 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, एक तो हार्ड फैट एंड लिक्विड फैट. हार्ड फैट में मैंने बोला तो इट इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट इज बटर. और लिक्विड फैट की अगर मैं बात करता हूं दैट इज ऑयल्स. ठीक है, दोज आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ठीक है, फिर अपन ने बात करा ड्राइंग ऑयल के बारे में बात करी. ओके, ड्राइंग ऑयल के एग्जांपल में लिया आपने लिनसीड. ड्राइंग ऑयल के एग्जांपल में अपने लिनसीड को कंसीडर किया था. ठीक है, फिर अपन ने वैक्स के बारे में बात किया, बी वैक्स की बात करी. बी वैक्स के बारे में वी डिड टॉक अबाउट द बी वैक्स. ओके, और फिर बात करी किसकी अपन ने, वी डिड टॉक अबाउट वैक्स डी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया. ओके, और वैक्स डी आपको याद रखना है क्योंकि नॉर्मली जो भी डिसीज होते हैं उसमें प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, वायरल प्रोटीन पार्टिसिपेट करता है, बट याद है कि इसमें देयर इज अ वैक्स पार्टिसिपेटिंग. फिर वी डिड टॉक अबाउट द वैक्स कमिंग आउट फ्रॉम द ब्राजीलियन पाम ट्री, जिसको आपने कानूबा वैक्स बोला. कानूबा वैक्स किस में काम में आता है, फ्लोर पॉलिश में काम में आता है. ठीक है, फ्लोर पॉलिश था, शू पॉलिश में काम में आता है. फिर मैंने बात करी स्पर्मेसिटी की. ओके, स्पर्मेसिटी इज फाउंड इन द ब्रेन ऑफ द स्पर्म व्हेल. ठीक है, तो इनिशियली आप वहां से उसे निकालते थे क्योंकि इसका कॉस्मेटिक्स में काफी ज्यादा यूज था. देन वी फाउंड अ अल्टरनेटिव दैट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जोजोबा प्लांट्स. ओके, इट्स अ लिक्विड वैक्स एंड इट इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक्स. ठीक है, फिर अपन ने किस चीज की बात करी, फिर वी डिड टॉक अबाउट द क्यूटीन की बात हो गई. ठीक है, तो क्यूटीन में आपने देखा तो इट इज मेड अप ऑफ, इट्स अ क्रॉस esterification between a fatty acid and another hydroxy fatty acid. Okay, fatty acid and another hydroxy fatty acid and further esterification with the alcohol. ठीक है, and the alcohol is not supposed to be glycerol. Glycerol नहीं होना चाहिए. ठीक है, फिर क्यूटीन को अगर मैं क्यूटीन के साथ अगर वैक्स को ऐड करता हूं तो मुझे कौन सी चीज मिल रही थी, क्यूटिकल मिल रहा था. और क्यूटिकल की अगर बात करते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एपिडर्मल सेल्स. Okay, it's a plant lipid and it covers the aerial parts of the plant to avoid the transpiration or the loss of water because water plays a very important role for the plant, तो उसका लॉस ना हो. ओके, इसीलिए जो आउटर रीजन्स होते हैं प्लांट के उसमें क्यूटिकल का कवरिंग होता है. ठीक है, फिर एक और जो चीज अपने लास्ट में देखी दैट इज सुबेरिन. ओके, सुबेरिन इज ऑल्सो प्लांट प्रोटीन बट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉक सेल्स. और कौन बनाता है सुबेरिन, तो सुबेरिन इज मेड बाय फेलोनिक एसिड एंड ग्लाइसेरॉल. फेलोनिक एसिड एंड ग्लाइसरॉल बनाते हैं इसको. क्या काम है इसका, तो इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड सपोर्ट टू द प्लांट. ओके, इट गिव्स स्ट्रेंथ, एक्चुअली स्ट्रेंथ मिलता है प्लांट को बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द कॉक सेल. इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आल्सो. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का इंपॉर्टेंस आप प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ोगे. ओके, बिकॉज ऑफ द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट इन द एंडोडर्मल सेल्स, पानी का जो डायरेक्शन होता है व्हेन वाटर इज एंटरिंग द प्लांट, द डायरेक्शन ऑफ द वाटर चेंजेस ड्यू टू द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. ठीक है, सिंपल एंड इजी.
Okay, so I hope you are making the notes. We are done half with lipid, half lipid अभी भी बाकी है अपना. Okay, so I hope you are making the notes. Okay, properly. ठीक है, और जो भी डाउट्स है यू ड्रॉप मी अ मैसेज. जितने भी मैं यहाँ पे नाम बोल रहा हूँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप बुक में लिख के उनको बार बार रिपीट करो. ओके, तो ही आपको याद रहेगी, नहीं तो यू विल बी कंफ्यूज एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, एंड एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओके, सो नॉट ओनली द टेक्स्ट बुक. ओके, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक का तो ही, बट अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक देयर आर लॉट ऑफ अदर कंटेंट्स व्हिच आई एम पुटिंग डाउन ऑन द बोर्ड. तो आप भी मेक श्योर करो कि आप अच्छे से डिटेलिंग लिखो. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे मैसेज छोड़ो और मुझे पूछो कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई है या फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है, तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज और यू कैन कॉल मी अप. ठीक है, तो विल सॉल्व दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, या फिर आई कैन सॉल्व दोज डाउट्स इन दी व्हाट्सएप. ठीक है, सिंपल एंड इजी. ओके, जो प्रीवियस टॉपिक्स हुए जैसे कि वी हैव टॉक्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, द पॉलीसेकेराइड्स की बात करी थी. पॉलीसेकेराइड्स में आपने हेवार्ट प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन भी देखा है. ओके, फिर उसके बाद अपने किसकी बात करी थी, प्रोटीन्स की बात करी थी. प्रोटीन से पहले अमीनो एसिड्स की बात करी थी. ठीक है, तो अमीनो एसिड्स को भी आपको याद रखना है, प्रोटीन्स को भी आपको याद रखना है, और अभी अपन ने फैट चालू किया. ठीक है, सो इफ यू आर नॉट डन विद द प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स और द पॉलीसेकेराइड्स, मेक श्योर कि आप पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स को पहले खत्म करो और उसके बाद आप फैट्स को चालू करो. ठीक है, क्योंकि फैट्स में भी काफी सारे न्यू टर्मिनोलॉजी आएगी, न्यू टर्म्स आएंगे. ओके, सो इट माइट मेक यू कंफ्यूज. तो पहले आप क्या कर लो, बायोमोलिक्यूल्स के 2 टॉपिक्स के जो लेक्चर्स हो चुके मैंने बना दिए उनको अच्छे से गो थ्रू कर लो. ठीक है, देन ओनली कम टू दी और देन ओनली स्टार्ट दी फैक्ट्स. ठीक है, क्लियर है. सो आई विल गिव दिस मच फॉर द लेक्चर. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके, वी विल टॉक अबाउट द फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग द लिपिड्स और द फैट्स. ठीक है, चलो बाय बाय.